अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अर्तगनल मैथ इंस्टीट्यूट। तो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कुछ रिंग थ्योरी से रिलेटेड रिंग्स की एग्जांपल्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि रिंग होती क्या है और कौन कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाई करें तो हम उसको कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं, या फिर रिंग विद यूनिटी कहते हैं, या फिर हम रिंग विद यूनिट एलिमेंट्स कहते हैं। यूनिट एलिमेंट और यूनिटी में क्या डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी आप साथ साथ चलें। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स। किसकी एग्जाम्पल्स? रिंग की एग्जाम्पल्स, ठीक है। इससे पहले आप ज़रा वीडियो को पॉज करके रिंग की जो डेफिनेशन है वो रिकॉल कर लें कि वो क्या होती है, ठीक है। हाँ जी, तो रिंग क्या थी? रिंग थी हमारे पास एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट था जो कि अंडर एडिशन जो था वो अबिलियन ग्रुप था और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या था? सेमी ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने ग्रुप थ्योरी में बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी प्रूव की होंगी, आपको कुछ रिमाइंड भी होंगी कि कौन से ग्रुप्स होते हैं जो कि सेमी ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप्स होते हैं जो कि अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये वेल नोन एग्जांपल्स हैं कुछ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। R इज इक्वल टू Z, हमने Z ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स को, उसको हमने नॉन एम्प्टी सेट R के इक्वल रख दिया। इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव रिंग। अब देखें कि ये क्या बन रही है? कम्यूटेटिव रिंग बन रही है। सबसे पहले देखें क्या ये रिंग है। अंडर एडिशन जो है क्या ये अबिलियन ग्रुप बनाता है? यस, हमने प्रूफ किया हुआ है। अगर आपने नहीं प्रूफ किया हुआ तो आप इसको दोबारा प्रूफ कर सकते हैं। आप इस पे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें, कोई से दो एलिमेंट्स Z के लिए, अगर तो वो दोनों एलिमेंट्स का जो है वो एडिशन उसी सेट में चला जाता है तो वो डेफिनेटली क्या होगा? क्लोज्ड होगा। सेकेंडली एसोसिएटिव ला इस पे सेटिस्फाई होना चाहिए अंडर एडिशन, ठीक है। और थर्ड वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी इसमें? ज़ीरो। और क्या हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं? यस, क्योंकि Z इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास 0 +-1 +-2 इस तरह के उसमें एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और अंडर एडिशन जो है ये अबिलियन ग्रुप भी होता है, और क्योंकि कम्यूटेटिव ला अंडर एडिशन इस पे सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग, अब देखें ये सेमी ग्रुप भी होता है, ठीक है। और अगर कोई से दो एलिमेंट्स लें अंडर मल्टीप्लिकेशन तो A को चाहे B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो गया? रिंग तो हो गई, साथ में ये कम्यूटेटिव ला भी अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर गया। तो इट मीन्स जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो क्या बन गई? कम्यूटेटिव रिंग बन गई। अब देखें यूनिट क्या था। हमने देखा था कि यूनिट एलिमेंट्स वो थे कि अंडर विद यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट आइडेंटिटी को भी कहते हैं। यूनिट्स जो हैं वो हम इनवर्सेस को कहते हैं, ठीक है। अब देखें क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन इसमें हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1 का इन्वर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 1/2 होगा। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि क्या अगर हम सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लें जिसको हमने किससे डिनोट किया? E से, ठीक है। अगर हम सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लें R इज़ इक्वल टू E, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये क्या बनाता है? ये कम्यूटेटिव रिंग बनाता है। कम्यूटेटिव रिंग, रिंग को हम कम्यूटेटिव रिंग भी कहते हैं, बट हैज़ नो यूनिट एलिमेंट, ठीक है। इसमें क्या एग्जिस्ट नहीं करता? यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास इवन इंटीजर्स हैं। अब देखें इवन इंटीजर्स हैं, ये रिंग बनाता है। अंडर एडिशन इसमें सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड करती हैं, आप इसको चेक करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है लेट कैपिटल M बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करें कि इवन इंटीजर्स की जब बात हो रही है, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेगेटिव टर्म्स को भी इंक्लूड करना है और पॉजिटिव टर्म्स को भी इंक्लूड करना है, तो डेफिनेटली ये कम्यूटेटिव रिंग बनाएगी। अब देखें इसमें यूनिट एलिमेंट क्यों नहीं है? हर एलिमेंट का जो है वो यूनिट एलिमेंट क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था,
ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस थे हर एलिमेंट के। तो देखिए 2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/2, ये डेफिनेटली इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि लेट कैपिटल M बी द सेट ऑफ ऑल 2/2 मैट्रिसेस। अगर ये क्या है 2/2 मैट्रिसेस का सेट है ओवर इंटीजर्स, जिसकी एंट्रीज कहाँ से आई हैं, इंटीजर्स से, अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए ये जो सेट है ये मैट्रिक्स का है, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स हैं, 2/2 के हैं, और ये हमने देखना है, चेक करना है, इन पे ऑपरेशंस जो डिफाइन है वो मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो देन M फॉर्म्स अ रिंग विद यूनिटी। अब देखिए M जो है ये जो सेट ऑफ मैट्रिसेस हैं, अगर हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करें तो वो उसी में जाएंगे, डेफिनेटली उसी में जाएंगे, कोई ना कोई इंटीजर्स ही आएंगे उसकी एंट्रीज में। अगर हम इनको जो है वो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें, अंडर एडिशन है तो डेफिनेटली होल्ड करेगा, अंडर एडिशन जो है इसकी आइडेंटिटी 0 0 होगी, और हर एलिमेंट का जो इनवर्स है अगर हम उसको नेगेटिव कर दें, उस मैट्रिक्स के साथ माइनस लगा दें, तो अंडर एडिशन जो है वो एडिटिव इन्वर्सेस बन जाते हैं। ठीक है, और ये डेफिनेटली अबिलियन भी होता है क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है, चाहे हम A + B कर लें तो वो B + A के ही इक्वल आता है। ठीक है, तो अब देखना क्या है कि M फॉर्म्स अ रिंग विद यूनिटी। इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो यूनिटी ये होगी, बट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अब हमें पता है कि मैट्रिक्स को कम्यूटेटिव का मतलब था कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इससे रिलेटेड हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं कि अक्सर स्टेटमेंट लिखी होती है, जब भी मैट्रिक्स की बुक देखें तो किसी न किसी क्वेश्चन में लाजमी स्टेटमेंट होती है कि ये 2 मैट्रिक्स हैं, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती इन जनरल। ठीक है, इन जनरल नहीं होती, कुछ स्पेशल केसेस एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ये कम्यूटेटिव होती है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो वो कम्यूटेटिव नहीं होती। द सेट Z7। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, ये आपको समझ आ गई, ये एक्चुअली बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स थी तो इसलिए इनका प्रूफ जो है वो मैं आपको ओरली करवा रही हूँ, आप इनको अंडरस्टैंड करें और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, रिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन आ जाए, आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ ली हुई है, वेक्टर स्पेस पढ़ ली हुई है, वेक्टर स्पेस भी एक्चुअली क्या था, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप था, अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप था, तो रिंग प्रूफ करना कोई काम नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको पता होना चाहिए रिंग की डेफिनेशन क्या है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जाएं तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रूफ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है और ये आई थिंक हमारी लास्ट एग्जांपल है, द सेट Z7। Z7 ले लें, Z4 ले लें, Z3 ले लें, 5 ले लें, इसकी एंट्रीज हमें पता है किस टाइप की होती हैं, इसमें सारे के सारे रिमाइंडर्स आते हैं। 7 है तो मैक्सिमम रिमाइंडर 6 हो सकता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब देखें ये वाला जो सेट है ये फॉर्म्स अ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7। ठीक है, ये वाला जो सेट है इस पर अगर आप अंडर एडिशन इसका कैलियस टेबल बना लें और जिससे आपको आसानी हो जाएगी, उससे आप डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी सिमेट्री वगैरह देख के कि क्या ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, क्या इस पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, आइडेंटिटी होल्ड करती है, तो वो बहुत ही ईजी वे से हम इसको अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये होगी हमारे पास Z7 जो है वो भी रिंग होगी। इन जनरल अगर हम देखें कि ZN की अगर हम बात करें तो वो हमेशा रिंग होती है। अगर आपको Z3 MCQ में पूछ लिया जाए या वैसे आपसे पूछ लिया जाए कि क्या Z3 Z4 Z6 रिंग्स होती हैं, तो हमेशा वो रिंग्स होती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट फॉर्म्स के हमने सेट्स लिए, मैट्रिसेस लिए, कुछ सेट ऑफ इंटीजर्स लिए, कुछ मॉड्यूलो वाले लिए और इवन इंटीजर्स का हमने सेट लिया, उसको स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करवाई कि किस तरह से हम किसी भी सेट को रिंग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक किया करें ताकि इससे एप्रिसिएशन होती है। और सेकेंडली उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो कि ना सिर्फ पूरी दुनिया से जो है वो लाइक करते हैं, व्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।